हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हमारा इस चैप्टर का दूसरा हमारा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक मैंने समझाए थे, अभी मैंने इसको रिवीज भी नहीं किया है, ये लिखा है वैसा ही है वैसा। आप अगर देखेंगे तो हमने फिगर वाले क्वेश्चन आपको कराए थे, आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की होगी, साथ में मेरा बहुत अच्छे जो मैंने कहा होगा उसमें आपने इम्प्लीमेंट जरूर किया होगा उन बातों का, ठीक है। वर्ड बेस आपको समझा दिए कैसे आपको सिर्फ जो कीवर्ड है उसको यूज करके कैसे इजी वे में सॉल्व करना है, ठीक है। इम्प्रॉपर टू मिक्स आपने देख लिया होगा, इसमें एक चीज और कराई थी, ऑफ वाले ऐसे आपको क्वेश्चन दिखे ना, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, आपको तीनों को आइडेंटिफाई करना सीख गए होगे, ठीक है। और उस पर इनको चेंज करना भी सीख गए हो, जैसे अगर प्रॉपर दिया है, ठीक है, इन पे दोनों पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्प्रॉपर और मिक्स से। इम्प्रॉपर से मिक्स में जा सकते हैं, मिक्स से इम्प्रॉपर में, ये बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लोगे इजीली, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन का है, जब बड़े क्वेश्चन करते हैं उनका ज्यादा रूल होता है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। बहुत अच्छे से बेटा समझना, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। आप फ्रैक्शन तो समझ ही गए होगे कैसे होती है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। तो आज अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिए, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम दो तरीके रिप्रेजेंट करेंगे, एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत इजी होगा, जिसमें मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी ज्यादा होगी न्यूमरेटर से, ठीक है। क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी हमारा न्यूमरेटर की, बेटा ठीक है। क्लियर बेटा। तो ऐसे ही फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं, जैसे हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये मैंने, आप सोच रहे हो कि एक ही न्यूमरेटर कैसे, हम ऐसे क्वेश्चन लिख लेना, 10 लिखते हैं। ये फ्रैक्शन है, ये आपको फ्रैक्शन सारी दिख रही है, तो आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है, देखो, ठीक है। यहाँ से आपको इससे जीरो, यहाँ तक जीरो, तो आपको पता है इधर इधर साइड मूव करना है, तो यहाँ वन आपको कहाँ लिखना है, बहुत ध्यान से रखना, वन आपको कहाँ लिखना है, बहुत ध्यान रखना, यहीं से पॉइंट को समझना बेटा। फोकस यहाँ पे लाइए बेटा, बोर्ड पे आ जाइए, अभी आप कुछ मत देखिए, ईयरफोन लगा के वीडियो को देखना, फोकस यहाँ पे लाइए बेटा, ठीक है। आगे अब देखो क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये वन, ठीक है। वन क्वेश्चन का देखो, अब आपको वन नहीं लिखना है, जीरो लिखना है। वन आपको कहाँ लिखना है, बहुत ध्यान से रखना, इनको हम रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ देखो फाइव देखा ना, तो वन टू थ्री फोर फाइव, ये वाला जो पार्ट है हमारा वन रहेगा, ठीक है। अब वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पार्ट हो गए ना, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आप यहाँ नेक्स्ट हमारा दो आ जाएगा, ठीक है। उसका कोई यूज नहीं है, आप चाहो तो इसको ना लिखो, लेकिन हम तो कहें मत यहाँ तक लिखो। अब हमें फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करनी है, तो पहली फ्रैक्शन 3/5 है, तो 3/5 हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। 1/5 यहाँ आ जाएगी, 2/5 यहाँ आ जाएगी, 4/5 यहाँ आ जाएगी, चारों रिप्रेजेंट हो गए, कोई एक रिप्रेजेंट हुआ। अब नेक्स्ट जब चलेंगे यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन है, ठीक है, क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन टू का सॉल्यूशन करें, इसके लिए भी लाइन बेटा खींचेंगे, ठीक है, जीरो। अब इसके हमें कितने पार्ट करने बेटा, 10 पार्ट करने। फ्रैक्शन को जरूर देख लें, फ्रैक्शन हमको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर होगी तो उसका करने का अलग रूल है और प्रॉपर करने का अलग रूल है, ठीक है। रूल को आप समझो कि रूल्स क्या होते हैं, रूल्स की वैल्यू, कॉन्सेप्ट की वैल्यू, और हमारा एक जो जो होता है मेथड, मेथड की वैल्यू समझने की कोशिश किया करो। तो हम इसके 10 पार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। 10 वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये 1 क्यों होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है 5.5। 5/5 ही तो आगे 4/5 5/5 ऐसे, इसका मतलब होता है 10/10। क्लियर, 10/10 का मतलब ही 1 होता है। ठीक है, अब रिप्रेजेंट 3/10 बोला तो 3/10, फिर बोला 5/10 तो हमारा 5/10। ठीक है, फिर बोला 7/10 तो 7/10 का हो जाएगा 6 5 6 7 7/10। फिर बोला 9/10 9/10 रिप्रेजेंट हुए। तो ऐसे जब भी आपको दिखे तो क्या किन किन चीजों पे बेटा ध्यान देना। सबसे पहले हमें तो फ्रैक्शन का फाइंड करना कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। क्लियर बेटा, जब ये चीज आपको फाइंड हो जाए तो आपको देखना कि नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू वो कितनी है, 10 है ना। तो जो ऐसे 1 2 लिखते नहीं लिखना, हम 1 वहां लिखेंगे जब इसके हम जितने आप बोला उतने पार्ट हम कर लें। क्लियर, बात करिए, देखो 10 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, इक्वल मोस्ट कोशिश ये करना है जो पार्ट हमारे इक्वल रहे, ऐसा नहीं कहीं छोटा कहीं बड़ा, क्योंकि ये हमारे इक्वल पार्ट हो रहे हैं ना, इक्वल पार्ट होने चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ गए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बेटा, ये बात समझी कि नहीं समझी। समझ गए ना, तो अभी अपनी आप बुक को देखो, उसमें क्वेश्चन की ट्राई करो कैसे क्वेश्चन कहाँ है, पहले क्लास में है कि नहीं। अगर नहीं है तो टेंशन मत लेना, आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखा 6 क्लास में। आप जब RS RD शर्मा जैसी बुक्स को उठाओगे ना तो ये क्वेश्चन उसमें भरमार होगी, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, क्लियर बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए ना, प्रॉपर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को, हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको आपको देखना है और जो नीचे उसके पार्ट करने, आप ऐसे रिवाइज करके जरूर देखो। ये हमारा रेशनल नंबर में भी आता है रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, फ्रैक्शन के सीखे तो वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे बेटा। ठीक है, तो उसको मैं इरेज करता हूँ, उस पर उसे समझाता हूँ। ठीक है बेटा, बेटा अब हम समझने वाले हैं कि जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इम्प्रॉपर बोल लो बेटा। ठीक है, इम्प्रॉपर बोल लो, ठीक है, या फिर बोल लो मिक्स्ड, बात एक ही है। अब आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ऐसे होंगे, आपने ये देखा। तो ये जो हमारी सारी है ये हमारी क्या है, इम्प्रॉपर है। क्या वो इम्प्रॉपर है, इसमें हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी ज्यादा है डिनोमिनेटर से। उसमें क्या होता है बेटा, जो प्रॉपर वाले में था उसमें हमारा डी ज्यादा था, डिनोमिनेटर ज्यादा, इसमें न्यूमरेटर ज्यादा। इसको करने से पहले किसी भी फ्रैक्शन, जैसे हमने इसे 1 मान लिया, इसे 2, इसे 3। ठीक है, 1 का सॉल्यूशन करेंगे, 5/4 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, बहुत ध्यान से बेटा देखना। तो अपने एक टॉपिक मैंने आपको सिखाया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो जब बेटा इससे मिक्स्ड में जाएंगे ना तो 3 होल 2/4 हो जाएगा। 3 होल 3/4 ये हो जाएगा, 3 होल 3/4। ठीक है, अब इसको बेटा बहुत ध्यान से समझना, इसको जब ऐसे एलियर करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपको ये ऐसे कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये मेथड होता है सेपरेट कर सकते। तो आपने देखा होगा कि ये जो 3 है, ठीक है, ध्यान से समझना, जब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा हमें तो सबसे पहले 0 1, ठीक है, 2 और 3, इतना आपको क्रॉस करना, मतलब 1 2 3, इतना आपको ये देख लेना। ये कर लेने के बाद यहाँ देखो यह चीज, इसको करने के बाद जब बेटा नेक्स्ट जो 4 आएगा उसको आपको कितना पार्ट में करना है। नेक्स्ट जो 4 हो गए उसके हमारे कितने पार्ट करने हैं बेटा, 4 पार्ट करने हैं, 4 के 4 पार्ट करने हैं। ठीक है,
तो कितने करेंगे 1 2 3, देखो 4 पार्ट हो गए, 1 1 2 3 4 पार्ट हो गए। क्यों करने हैं 4 के 4 पार्ट करने हैं, ठीक है, ऐसे नहीं 4 के 4 पार्ट करने, ये लिखा है कि आगे वाले नंबर के हमारे 4 पार्ट करने, या 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता था, ठीक है। तो जब 4 करेंगे तो इसमें कौन सा पार्ट हमारा ये जो होगा, ये जो होगा वो हमारा कितना कहलाएगा 15/4। ऐसे आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जब इसमें बेटा डिवाइड करेंगे तो इसको देखो 11/2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होल 1/2 आएगा, करेंगे 11 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा ऐसे 1 रिमाइंडर बचेगा, 5 टाइम चला जाएगा, ठीक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब इसको देखना और आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। 0 5 देखा तो 5 पार्ट आपको मूव करना है, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट जो ये वाला जो 6 पार्ट होगा ना, नेक्स्ट जो पार्ट होगा 6 वाला पार्ट, उसके हमारे कितने पार्ट करने हैं 2 पार्ट करने हैं, तो ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे बस। ये जो पार्ट होगा ना, ये जो पार्ट होगा हमारा 11/2 का होगा, ठीक है। अब जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको बेटा, अभी ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको बेटा कैसे लिखते हैं 2, ठीक है, 4/7, यही तो हो जाएगा। अब इसके बेटा जब आगे ऐसे करेंगे ना तो देखो 0 1 और 2, नेक्स्ट जो पार्ट होगा 1 2 मूव करने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारा कैसे करेगा, पहले की तरह काम करेगा, 7 पोर्शन करने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। छोटा सा क्यों किया कि ये इतना बड़ा उतने बड़े पार्ट करने चाहिए, ऐसे नहीं ये इतना बड़ा उसके बहुत सारे लंबे लंबे पार्ट कर दिए, नहीं करना है, इन चीजों को ध्यान देना छोटी छोटी का। तो ये हमारा फोर्थ हो गया 1 2 3 4, तो ये जो पार्ट होगा इसमें, ये जो पार्ट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 11/2। क्लियर बेटा। अब इसमें किन चीजों को ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको मिक्स में कन्वर्ट करना, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है वो उसे मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे सेपरेट कर देना कि ये कितना होल आया 3, ठीक है, उतना उसे नंबर लाइन पे मूव करा देना कि देखो 3 मूव हो गए आगे। अब जब नेक्स्ट पार्ट होगा ना, नेक्स्ट वाले पार्ट को हम पहले की तरह सॉल्व करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट के 4 पार्ट कर दिए जो हमारे ये आ जाएगा, ठीक है 1/3, ये बेटा होगा, ठीक, ये गलत कर दी, ये वाला होगा, ठीक है 1 2 3, ये वाला 3, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काउंट करने में हो जाता है, ठीक है। क्लियर बेटा। ऐसे इसमें करेंगे तो ये हमारा ये 5 को पहले मूव करें, 5 हम ज्यादा मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारा 6 होगा, 6 के हमारे 2 पार्ट करने, कर लिए, क्लियर। ये हमारा जो पार्ट होगा ये तो 1/2 था, ये हमारा आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इसमें ऐसे करेंगे, इसको जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो यूं आ जाएंगे, तो 2 हमारा पूरा पूरा मूव कर देंगे, नेक्स्ट जो पार्ट मूव होगा वो हमारा इसमें से हो जाएगा। क्लियर बेटा। दो टॉपिक आपको समझ में आ गए ना, क्लियर। तो आराम से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी नंबर हो आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर चाहे मिक्स हो, मिक्स हो तो और इजी हो जाएगा बेटा, आराम से कर सकते हो, जैसे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन दे दिया आप आराम से उसे रिप्रेजेंट कर लोगे, ठीक है। आइए, तो अभी आपको उसको उठाना है, बुक्स उठाना है तो उसे करना है, ठीक है, उसको करना, फिर ये वर्कशीट करना, जो भी डाउट हो तो उसे ऐसे ही लिख लो कि ये इसमें हमारे ये वाले पार्ट में डाउट है सर, जब भी इसका डाउट सेशन लेंगे ना तो हमें उनसे जरूर जाके करना। जब आप लाइव बात करो तो बहुत सारी मस्ती मजे से आराम से उन चीजों को सीख लेंगे, ठीक है। क्लियर बेटा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक क्या है उसको समझते, इसको हम इरेज कर देंगे बेटा, ठीक है। तो बच्चे लोग हम कितने टॉपिक कवर कर चुके हैं, ये 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं अभी तक, और 4 टॉपिक के क्वेश्चन आपने प्रॉमिस से आपने लगाया होगा ना। आप बताओ, सच बताओ, आपने लगाई या नहीं लगाई उधर। मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे आप सभी लोग मेरे सामने बिल्कुल जस्ट कैमरे के सामने हो, ऐसे आसपास बैठे हो, बस शांति से बैठे हो, आप सारी मेरी बातें सुने, ऐसे फील होता है मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही हम तो कोशिश यही करते कि हम भी जब कभी स्टूडेंट थे ना तो हमें भी इन चीज़ों को समझ में नहीं आता था, टीचर क्या पढ़ा देता था, तब इतना स्कोप नहीं होता था इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। तो अब हम चलते बेटा इस टॉपिक पे, फिल। आपको कैसे फिलिंग दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको अगर टेबल्स आती है तो इजीली कर लोगे, जैसे आपको ये लिखा हुआ
ठीक है, ऐसा लिखो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को देख लेते। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक उसने क्या है, दो ही फिलिंग द ब्लैंक्स दो बेस पे बन सकते हैं। एक तो बेटा मल्टीप्लाई भी बन सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, एक तो मल्टीप्लाई पे, एक तो बेटा बनेंगे डिवाइड पे। एक बार मल्टीप्लाई पे बनेगी, एक पे बनेगा डिवाइड पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पे कहाँ बनेंगे, डिवाइड पे कहाँ बनेंगे, दोनों चीज पे ध्यान। तो ये चीज हम जब बोला करें तो इनको देख लिया करो कि यार नोट कर लिया करो, सर इन पे ही इन पे बेस पे ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई पे करेंगे तो जब यहाँ देखोगे ऐसे एक क्वेश्चन आपको दिखेगा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो देखोगे यहाँ से यहाँ तक मूव करने में क्या प्रोसेस हुआ है, कौन सा ऑपरेशन हुआ है। तो देखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हुआ है, तो मल्टीप्लाई किसका हुआ, 3 का हुआ, 3 का मल्टीप्लाई हुआ ना। तो बेटा सेम ऑपरेशन ऊपर को आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो आंसर विल बी 6। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हुआ है, 8 का हुआ। ठीक है, अभी तो 8 1 8 है, इसमें भी 8 का आपको करना है, तो करेंगे 40 आ जाएगा। क्लियर, आपको अगर सर आपने मल्टीप्लाई के बता दिए, डिवाइड पे भी मतलब थोड़े से क्वेश्चन कराओ ना, तो डिवाइड पे बेटा ऐसे होंगे, देखो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखो, ये तो फिल करते। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, डिवाइड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे हम ये वाला इसको कंपेयर जब कराएंगे ना, तो देखो इसमें प्रोसेस हुआ, वैल्यू को डिक्रीज हुआ, यहाँ वैल्यू इंक्रीज हुआ था ना, डिक्रीज से इंक्रीज हुआ, यहाँ क्या इंक्रीज से डिक्रीज की कंडीशन में चला गया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें है ना, अब जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाता तो आपको ध्यान नहीं जाता होगा, और बच्चों को आंसर करा देता होगा, आपको लगता है ये सर क्या करा दिया है, पता नहीं किस में क्या। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, किस में मल्टीप्लाई होगा, किस में डिवाइड होगा। तो देखो ये 30 हो गया, ये 5 बनेगा, तो कुछ कुछ तो हुआ ना, तो डिवाइड हुआ। आपको नहीं पता किस नंबर का डिवाइड हुआ, तो आपको अभी पता कर लेना। 5 का टेबल आप जब पढ़ोगे तो 5 6 या 30 होता ना, तो यहाँ पे 6 का डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें बेटा अभी डिवाइड वाली कंडीशन आई है। ठीक है, इसको जब 6 का डिवाइड हुआ, तो बेटा इसमें भी 6 का डिवाइड हो जाएगा, 6 का डिवाइड होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसमें भी देखो, जब 25 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 5, तो 5 का डिवाइड इसमें होगा, तो बेटा यहाँ भी 5 का डिवाइड होगा, तो बेटा क्या आ जाएगा 13। क्लियर बेटा, तो दो पे एक तो हमारा मल्टीप्लाई पे बन सकता है और एक हमारा डिवाइड पे बन सकता है, दोनों पे ध्यान देना है। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, अपने अभी पेज चेंज करना, यही तो होता है जब अच्छे से आप पढ़ो। जब भी आप पढ़ो तो एक अच्छी सी टेबल होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, और एक चेयर होनी चाहिए, चेयर के साथ आराम से उस पर ऐसे यहाँ पे बैठ जाना चेयर पे, वो आराम से स्टडी करो, 1 घंटे फोकस करो, कम बंद करके कमरे में आराम से, नो डिस्ट, आपको माइंड को रिलैक्स होना चाहिए। आप छोटी क्लास में हो, अपने आप को अभी कंट्रोल करना सीखो। जब आपको लगे कि मुझे गेम खेलना है, तो कंट्रोल करना सीखो। आप थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर सकते हो ना, जब आपको ज्यादा तलब लगे, तो इन चीजों पे बेटा ध्यान रखना है। ठीक है, अब छोटी छोटी चीजों से आप ग्रेट बनते चले जाओगे, हमसे भी ग्रेट बनोगे ना, अब हमसे भी ज्यादा आगे चले जाओगे। 8 क्लास में जैसे मेरा नंबर आया, उससे ज्यादा भी आपका आ सकता है। देखो देखो, टीचर टीचर रह जाता है, और स्टूडेंट बहुत आगे, स्टूडेंट को बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। स्टूडेंट हमेशा टीचर से होशियार होता है, उसे सारी चीजें देखना पड़ता है। ठीक है, हम एक ही सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट में होशियार होते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, तो फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक हमने कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिखे ना, तो आप इजीली कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन करा देता हूँ थोड़ा बहुत इनके हैं।
तो वो जो क्वेश्चन है ऐसे लिखे, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन थे। हमें तो ये भी क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिले हैं, ठीक है। अब ऐसे आपको जब देखोगे ना, तो अब इसको देखोगे, कंपेयर करोगे, तो देखो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज से इंक्रीज हो रही है, तो मोस्टली क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 का मल्टीप्लाई। तो इसमें बेटा जब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो बेटा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जब देखेंगे इसमें क्या हो रहा बेटा, इसमें बेटा मल्टीप्लाई हो रहा ना, कितने का, 3 का। तो इसमें बेटा भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 25, ठीक है। सेम इसमें करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 का हो रहा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई 2 का होगा, 18 आ जाएगा, क्लियर। इसमें देखो बेटा क्या होगा, 16 से 32 हो रहा, ठीक है। उल्टा करना पड़ेगा, इसमें आगे वाला फिल करना ना उल्टा, ऐसा यूँ करना। तो 32 से 16 होता है, यानी ये 2 का डिवाइड हो रहा, कम हो रहा ना, वैल्यू हमारा इंक्रीज था, डिक्रीज हो रहा, तो डिवाइड हो रहा। तो इसको भी डिवाइड होगा तो हमारा इसमें 2 का डिवाइड होगा, तो हमारा कितना 14 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा बेटा, वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो डिवाइड होगा तो कितने का होगा, तो 5 का डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भी बेटा 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 9, क्लियर, इजी हो गया, 5 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक रहेगा, हमारा चेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये भी बेटा देखो बहुत इजी है ना, इसी से रिलेट करता है, ये चीज इसी से रिलेट करती है कि कैसे हम चेंजिंग करेंगे। आपको एक तो बेसिक होना, मल्टीप्लाई से चेंजिंग हो जाएगा न्यूमरेटर, या तो डिवाइड से चेंज हो जाएगा, दोनों पे बेस से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले आपको रेशनल नंबर भी मिलेगा जब आगे आप क्लास करोगे ना 8th क्लास में। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा यूज है, हर जगह घुसे पड़े हैं ये, हर जगह कैलकुलेशन है, जहाँ कैलकुलेशन का नाम आएगा वहाँ इन टॉपिक का यूज होना है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यूज इनका, ठीक है, क्लियर बेटा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चेंजिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्लियर बेटा। हम इसको रेज नहीं करें, इसको लग रहा है तो आपको हर चीज आपको याद होती रहे, स्पेस तो काफी सारा है, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम ये चीज़ कवर कराएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, जय हिंद।